24/7 हमारे साथ आरती और छोटू के मामले पर सभी सवालों के जवाब देने के लिए मिस्टर श्याम झा उपलब्ध हैं। इनसे हम सवाल पूछेंगे। आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। पहला प्रश्न है कि जो लोग आरती को एक्सपोज कर रहे हैं, जो मीडिया वाले, डिजिटल मीडिया वाले, उनको कई तरह से अररिया के लोग हों या कहीं के लोग हों, फ़ोन कॉल के माध्यम से धमकिया रहे हैं। जो लोग आरती को एक्सपोज कर रहे हैं उनको तो धमकी मिलना स्वाभाविक था। हमें भी कई तरह के कॉल और कमेंट आते रहते हैं कि तुम अगर आरती के बारे में ऐसे बोला तो ये करेंगे वो करेंगे। ये सब बातें चलती रहेगी, क्योंकि जब मिर्ची लगती है तो आवाज़ कहीं ना कहीं से ज़रूर निकलती है। और एक बहुत पुराना कहावत है, आपने सुना ही होगा, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। तो जो सच बातें हैं वो वहाँ के जो लोग इस सारे मामले में खुद को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व समझते हैं या आरती के बहुत बड़े करीबी समझते हैं या करीबी होने का नाटक करते हैं, उन लोगों को सच्चाई खराब लगेगी। और अभी तो कुछ नहीं लगा है, अभी तो मीडिया वाले को ना धमका रहा है। पुलिस पूरी तरह जांच प्रक्रिया में जुटी हुई है, उनका भी नंबर आने वाला है। जो लोग मीडिया को धमका रहे हैं वो सब नोटिसेड हो रहे हैं और उनको भी एक क्रिमिनल के तरह उनके साथ ट्रीटमेंट करेगी अररिया पुलिस। और बहुत जल्द आप इन बारों में खबर सुनेंगे कि अररिया पुलिस ने कई तथाकथित आरती के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। जी। आरती और छोटू के मामले में दिवंगत छोटू के जो पिता हैं, उनके घर जाकर के एक चैनल वाले ने यूट्यूब चैनल बनाया है आरती और छोटू के नाम से। तो इस चैनल बनाने से किसका फ़ायदा होने वाला है? कौन ज़्यादा फेमस होने वाला है? मैं तो आपको पहले ही बताया था, आज से लगभग 8-9 दिन पहले जब आप अररिया में आए थे तभी मैं बताया था कि ये आरती का टोटल मेलोडी ड्रामा है और बहुत जल्दी आरती का चैनल खुलेगा और उसके लाखों फॉलोअर्स होंगे, लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे और बहुत ज़्यादा इनकम होगी यूट्यूब फेसबुक से। जैसा उनका जो चैनल है वो खुद नहीं खोले हैं, एक तथाकथित नया पत्रकार जिसका कल पहला ही वीडियो अपलोड हुआ है, वो पहला वीडियो यही है कि वो चैनल खोल रहा है। वो हुआ है और वो जा कर के अपना चैनल खोला है और चैनल को हैंडल करेगा वही, अंदरूनी तौर पर चैनल को वही चलाते रहेगा, लेकिन नाम आरती छोटू का रहेगा और इसमें बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स होंगे और फॉलोअर्स होंगे। इनका व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा जाएगा 2-4-10 दिन, जब तक मामला अभी गर्म है। और ये सब बात मुझे पूरा स्क्रिप्ट पहले से ही पता था, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है और इसके स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा है कमोबेश मुझे पता होता है। मैं जो भी बातें आज बताता हूँ, बाकी मीडिया और बाकी जो वहाँ के लोग हैं 3-4 दिन बाद उसको खोद के लाते हैं। ये बात मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। अच्छा, आपने आरती के दूसरे लवर की पोल खोली थी, अब कल एक वीडियो आया है जिसमें तीसरे लवर की भी एंट्री हो गई है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने तमाम वीडियो में कहा है कि आरती जो है वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। हालांकि एक महिला के बारे में और ख़ास करके जिसके प्रेमी की अभी हालिया मृत्यु हुई हो, इनके बारे में मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, वो औरत हो या मर्द हो। अगर कोई औरत किसी के हत्या में संलिप्त पाई जाती है तो उन्हें भी वही सज़ा मिलती है जो पुरुष को मिलती है। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ इतनी हिम्मत के साथ। आरती पूरी तरह फ्रॉड लड़की है और जैसे जैसे इस केस में जांच आगे बढ़ रही है या मीडिया वाले नए नए लोग तक पहुंच रहे हैं, रोज़ नई नई कहानियां पर्दे के पीछे से आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरती एकदम से कैरेक्टरलेस लड़की है और वो जीविका में काम करती थी। हालांकि जीविका में काम करने वाले तमाम लोगों को मैं कैरेक्टरलेस नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग होती है। आपने देखा होगा कई ऑफिस में आप जिंदगी भर चक्कर काटते हैं, आपका काम नहीं होता है, लेकिन कोई लड़की जाती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका काम हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कारक होती है, एक तो महिला है ये और दूसरी वो महिला है ये बात सामने वाले पुरुष अधिकारी को अगर दिखा दे कि हाँ हम महिला हैं तो काम जल्दी हो जाता है। और आरती का भी कमोबेश यही मैटर है, ये सब होने ही वाला था। एक और प्रश्न हमारे मन में उठा है कि वकील जो होते हैं वो किसी भी मामले को कानूनी दांव पेच से चलाते हैं और इस मामले में आरती छोटू मामले में ऐसे बाइट आ रही है वकील की कि वकील कह रहे हैं कि ये आरती बिना शादी विधवा बन के छोटू के घर में रह सकती है। ऐसा संभव है क्या? नहीं तो आप 3-4 वकील का मैंने इस मामले में इंटरव्यू देखा है। एक वकील वो हैं जो पटना हाई कोर्ट में आरती के खिलाफ खड़े हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आरती इस मामले में
उतना ही मुजरिम है जितना बाकी मुजरिम है। और उन्होंने कई तरह के सबूत इकट्ठा करके रखे हैं आरती के खिलाफ, और उन्होंने कहा है कि मैं न्यायालय के समक्ष सबूत जब पेश करूंगा तो आप लोग सारी काली सच्चाई को देख पाएंगे। और ठीक इसके उल्टा सदाशिव जी हैं पटना में वकील, और ठीक इसके उल्टा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकील हैं पीके सिंह, उनका भी बाइट में देखा हूं, और वो आरती का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार करना चाहिए, और इसमें मृत्यु दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। हम आरती के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे और आरती को न्याय दिलाएंगे। उन वकील साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, अगर वो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो, कि वो हमें एक बात बताए कि प्यार कैसे किया जाता है और क्या होता है तब हम कहते हैं कि इसको प्यार हो गया है। हमें आज तक ये बात समझने में असुविधा है। प्यार 2 बजे रात में बिस्तर गर्म करने और हवस शांत करने को अगर कहा जाता है तो मैं उन वकील से कोई सहमति नहीं रखता हूँ। और 1-2 चैनल वाले हैं जो जैसे गदर एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ऐसी फिल्में आई थी, तो इस तरह से आरती एक छोटू एक प्रेम कथा, ऐसा भी वीडियो आ रहा है। ये तो आना ही था, कारण कि इस तरह का मैटर आज तक कभी हुआ ही नहीं था। बिल्कुल नया मैटर है, जिसमें बार बार बता रहा हूँ मैं, लड़की उस लड़के के घर में जाकर रह रही है, तथाकथित जो उसका प्रेमी था जो मारा जा चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके घर में रह रही है। तो मीडिया का और जो भी सोशल साइट पे काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनका तो काम है कि उनको मैटर मिलेगा तो उस पर वो रिक्रिएशन करते हैं कि इस तरह शायद हुआ होगा, इस तरह शायद हुआ होगा, तो वो करेंगे ही। और अभी जैसा माहौल है, आरती और छोटू का न्यूज़ चलेगा भी बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। समय देने के लिए श्याम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जय हिंद।